हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस में। तो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे पार्टनरशिप फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 18। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन है हम लोग का कि ए, बी और सी साझेदारी में व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए ने पूरी वर्ष के लिए 3,000 रुपये लगाए, बी ने पहले 2,000 लगाए, फिर 4 माह के बाद इसे बढ़ाकर 2,500 रुपये कर दिए, पर 8 माह के बाद 1,500 रुपये उसने निकाल लिए। सी ने पहले 4,000 रुपये लगाए, जबकि 6 माह के बाद उसने 2,500 रुपये निकाल लिए। वर्ष के अंत में उन्होंने 910 रुपये का लाभ कमाया है। इस लाभ को प्रत्येक साझेदार को अपने प्रयोग की गई पूंजी के अनुपात में बांटना है। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों जैसा कि आपने अभी क्वेश्चन देखा कि इसमें विभिन्न साझेदार जो हैं उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग पूंजी व्यवसाय में लगाई है और जो लाभ हुआ है वो टोटल 910 रुपये का हुआ है और बोला गया है कि इस 910 रुपये के लाभ को उनके द्वारा प्रयोग की गई पूंजी के अनुपात में बांटना है। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे ये देखना होगा कि उन्होंने कब और कितनी पूंजी प्रयोग की है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। अब देख लेते हैं कि उन्होंने कब और कितनी पूंजी प्रयोग की है। तो देखिए ए के लिए बोला है कि ए ने पूरे वर्ष के लिए 3,000 लगाए, ठीक है। तो यानी कि ए ने 3,000 पूरे वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12, तो 3,000 रुपये उसने 12 महीने के लिए लगाया, तो उसने कितना लगाया, 36,000 रुपये, ठीक है, ए ने लगाया। बी का बोला है कि उसने पहले 2,000 लगाए, ठीक है, 2,000 पहले लगाए और बोला कि 4 माह के बाद इसे बढ़ाकर 2,500 कर दिया, यानी कि ये जो 2,000 है उसने 4 महीने के लिए लगाया, क्योंकि 4 माह बाद उसने दूसरी राशि लगाई है, तो ये हो गया टोटल 8,000। अब बोला 4 माह बाद 2,500 बढ़ा के उसने कर दिया, तो 2,500 अब उसने कितना लगाया, 2,500 लगाया, कितने महीने के लिए, तो बोला कि 8 माह के बाद उसने 1,500 निकाल लिया। अब देखिए 4 माह बाद उसने 2,500 लगाया और 8,000 बाद इसमें से उसने 1,500 रुपये जो है वो निकाल लिए। तो ये जो 2,500 है वो कितने महीने के लिए लगा, 4 और 4 8, 4 महीने के लिए पहले ये और फिर 4 माह के लिए लगा, तो टोटल कितना हो गया, 8 माह। तो 2,500 का 4 में इंटू करेंगे तो कितना हो गया, 10,000। अब क्योंकि उसने बोला है कि 4 माह बाद उसने 1,500 रुपये निकाल लिए, तो 2,500 जो लास्ट उसने लगाया इसमें से उसने 1,500 निकाल लिए, तो कितना बचा, 1,000। ठीक है, 1,000 बचा। अब ये 1,000 कितने महीने के लिए व्यवसाय में रहेगा, तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, 4 8 महीने हो चुके, तो अब बाकी कितने महीने बचे, बाकी के और 4 महीने बचे, तो 1,000 4 महीने और व्यवसाय में रहेगा, तो कितना हो गया, 4,000। ठीक। सी हमें यहाँ पे ये नहीं दिखाना कि उसने कितना निकाला, हमें बस ये दिखाना है कि व्यवसाय में उसकी पूंजी कितनी रही है। अब बोल रहा है सी के बारे में कि सी ने पहले कितना लगाया है, तो 4,000। फिर बोला कि 6 माह बाद उसने 2,500 रुपये निकाले हैं, तो यानी कि ये 4,000 पहले तो उसने 6 माह के लिए लगाया, तो कितना हो गया, 24,000। ठीक। बोला कि 6 माह बाद उसने 2,500 निकाले, तो जब 4,000 में से 2,500 निकाल लिया गया तो कितना बचा, 1,500। 1,500 बचा। अब क्योंकि 12 महीने होते, 12 में से 6 महीने तक के लिए तो लगा है, अब बाकी के जो 6 महीने, उस 6 महीने में कितना उसका पूंजी रहेगा, 1,500। तो 1,500 का 6 में इंटू करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 9,000। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, ठीक है। तो ए ने पूरा पूंजी कितना लगाया, 36,000, बी ने कितना लगाया, तो 22,000, और सी ने कितना लगाया, तो 33,000। ये इन्होंने क्या की है, पूंजी लगाई है व्यापार में। अब हमें ये इनकी पूंजी का रेशियो निकालेंगे, रेशियो ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि बोला पूंजी के अनुपात में ही बांटना है, तो कितना देगा, 36,000 इस टू 22,000 इस टू 33,000, कैंसिल हो जाएगा ये तीनों, तो कितना हो गया, 36, 22 और 33, ये रेशियो हो गया। ठीक। अब इस रेशियो में हमें क्या करना है, जो 910 रुपये का लाभ है वो बांटना है। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट। ठीक। ए का देखिए, तो ए प्रॉफिट कितना है, 910 रुपये, तो ए का हिस्सा कितना है, 36। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 91, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 91। इस हिसाब से ए का कितना हिस्सा हुआ, 360 रुपये का। बी का देखिए, तो बी 910 का 22/91, तो कितना हो गया, 220 रुपये। और लास्ट सी का देखेंगे, 910 का 33/91, तो इसका हो जाएगा आपका 330 रुपये। ठीक। तो हमें बस क्वेश्चन में यही बोला था कि इस 910 को उन लोग कैसे बांटेंगे, तो उनका हम लोग पहले कैपिटल देख लिया कि उन्होंने कितना लगाया है, फिर उस कैपिटल के हिसाब से हमने रेशियो निकाल लिया और रेशियो निकालने के बाद हमने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बस हमें इस क्वेश्चन में इतना ही करना था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है हम लोग का कि एक्स, वाई और जेड साझेदारी में व्यापार प्रारंभ करते हैं। एक्स ने पूरे वर्ष के लिए 40,000 रुपये लगाए, वाई ने पहले 60,000 रुपये लगाए, फिर 4 माह के बाद बढ़ाकर 80,000 रुपये कर दिए, पर 6 माह के बाद 40,000 रुपये निकाल लिए, जबकि जेड ने पहले 80,000 रुपये लगाए लेकिन 9 माह के अंत में 20,000 रुपये निकाल लिए हैं। वर्ष के अंत में वे 1,58,200 रुपये के लाभ को अपने प्रयोग की गई पूंजी के अनुपात में कैसे बांटेंगे। तो इसे भी हम लोग फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारा जस्ट पहले वाले क्वेश्चन नंबर 16 की तरह है। हम इसे फट से बस आप लोगों को करवा देते हैं, यहाँ पे हम ज़्यादा आपको समझाएंगे नहीं। देखिए यहाँ पे एक्स हो गया, यहाँ वाई हो गया और जेड हो गया। एक्स का कहा गया है कि एक्स ने पूरे वर्ष के लिए 40,000 लगाया, यानी कि 40,000 का हम लोग क्या करेंगे, 12 में इंटू कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो गया, 4,80,000, ये एक्स की पूंजी हो गई। वाई ने पहले 60,000 लगाए हैं, तो 60,000, फिर बोला कि 4 माह बाद उसने उसे बढ़ाकर 80,000 कर दिया, यानी कि ये 60,000 जो है वो 4 महीने तक था, तो कितना हो गया, 2,40,000।
फिर उसने 80,000 लगाए 4 माह बाद। अब ये 80,000 उसने क्या कितने देर के लिए लगाया, तो 80,000 लगाए, उसके बाद बोला कि 6 माह के बाद उसने 40,000 निकाल लिए। जब उसने 80,000 लगाए, ठीक है, तो उसने 6 माह बाद क्या किए, 40,000 निकाले। तो इस 80,000 को उसने कितने टाइम के लिए लगाया, 2 महीने के लिए। देखिए अब ये ध्यान दीजिएगा कि 6 माह बाद बोला, यानी कि स्टार्टिंग से आप 6 गिनेंगे, ये नहीं कि यहाँ से आप लोग 6 गिनेंगे, ठीक है, हमेशा स्टार्टिंग से, यानी कि 4 महीने पहले हो गए, बोला 6 माह बाद, यानी कि 4 महीने पहले हो गए, तो अब आगे के सिर्फ और सिर्फ 2 माह को लेंगे, 4 और 2 कितना हुआ, 6 हो गया, ठीक है, इस हिसाब से होगा। तो 80,000 उसने अब कब लगाया, 2 महीने के लिए, तो हो गया 1,60,000। अब क्योंकि उसने 6 माह बाद कितना निकाल लिया, 40,000 निकाल लिया। जब 80,000 उसने लगाया, उसके बाद उसने क्या किया, 40,000 निकाल लिया। तो अब इस 80,000 में से कितना बचा होगा, 40,000 बचा होगा। अब ये 40,000, क्योंकि अब ये 4 और 2 6 हो गया, तो बाकी के कितने बचे, 6 माह, तो ये 40,000 पूरे 6 माह में रहेगा। तो ये हो गया 2,40,000। जेड के लिए बोला है कि उसने पहले 80,000 9 महीने के लिए लगाए हैं। कितने महीने के लिए, 9 महीने के लिए, तो यहाँ पे गया 7,20,000। फिर उसने क्या किया कि लास्ट 9 महीने जब खत्म हुए, तो उसने 20,000 रुपये निकाल लिए। तो जब उसने 20,000 इसमें से निकाल लिए, तो अब कितना बचा, 60,000। अब क्योंकि 12 में से 9 महीना तो खत्म हो गया, तो अब कितना बचा, 3 महीना, तो ये 3 महीने तक 60,000 रुपये चलेगा। तो कितना हो गया, 1,80,000। बस अब इसे हम लोग क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। तो इसका हो गया 4,80,000, इसका हो गया 6,40,000 और इसका हो गया 9 लाख रुपये। ठीक, ये हो गई कि उन्होंने कितनी पूंजी व्यवसाय में लगाई है। अब हम लोग क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि इसी अनुपात में बांटना है, तो आपका हो जाएगा 48:64:90। इसे भी हम लोग शॉर्ट करेंगे, तो ये जब कैंसिल होगा तो कितना हो जाएगा, 24:32:45। ठीक है, ये रेशियो बनेगा। अब इस रेशियो में हमें क्या करना है, प्रॉफिट बांटना है। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, अब देखिए एक्स का देखेंगे, तो टोटल प्रॉफिट कितना, 1,58,200 रुपये। इसका 24 बटा कितना, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 101 रुपये। तो 24 बटा 101 करेंगे तो आएगा 37,592। वाई का निकालेंगे, 1,58,200 का 32 बटा 101, तो कितना हो जाएगा, 50,122 रुपये। और जेड का 1,58,200 का 45 बटा 101, तो हो जाएगा 70,486 रुपये। बस ये हम लोग को दिखाना था। तो इसी के साथ हम लोग का ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। अब इस चैप्टर का, यानी कि पार्टनरशिप फर्स्ट का बस लास्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर हमारा क्लोज हो जाएगा। तो चलिए फट से उस क्वेश्चन को भी हम लोग देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि अ, ब और स एक फर्म में साझेदार है और लाभ हानि 2:1:1 के अनुपात में बांटते हैं। पूंजी पर ब्याज 10% प्रतिवर्ष है और आहरण पर 8%। चालू खातों पर कोई ब्याज नहीं है। साझेदारों की पूंजी, चालू एवं आहरण खातों के विवरण हम लोग को दिए हुए हैं। 2015-16 के खातों से पूंजी और आहरण पर ब्याज का लेखा करने के पहले 60,000 का शुद्ध लाभ प्रकट हुआ है। त्रुटियां कुछ की गई जिनका हमें संशोधन करना। पहला है कि अ का जीवन बीमा प्रीमियम 750 रुपये 31 मार्च 2016 को फर्म ने भुगतान किया और इसे विविध व्यय खाते में लिखा गया। दूसरा है मशीनरी की मरम्मत के 10,000 रुपये संयंत्र एवं मशीनरी खाते में डेबिट किए गए और इस पर 20% ह्रास लगाना है। और तीसरा है ब की वृंदावन गार्डन की मनोरंजन यात्रा के व्यय 3,000 रुपये 30 सितंबर 2015 को फर्म ने भुगतान किए, इसे यात्रा व्यय खाते में डेबिट किया गया। 31 मार्च 2016 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है और वर्ष के लिए साझेदारों के चालू खाते भी बनाना है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, फटाफट से इसे भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों देखिए, जैसा कि अभी आपने क्वेश्चन में देखा होगा कि हमें सिर्फ और सिर्फ लाभ हानि नियोजन खाता बनाना है और साझेदारों के चालू खाते बनाना है। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, लेकिन इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि हमसे कुछ अशुद्धियाँ हो गई हैं। उस अशुद्धियों को हमें पहले सुधारना होगा, उसके बाद ही हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। जैसे देखिए कि जो अशुद्धियाँ दी हैं, कि जैसे अ का जीवन बीमा प्रीमियम, मशीनरी की मरम्मत और ब की जो यात्रा है, इन सभी का जो असर है वो हमारे लाभ पर पड़ा होगा। ठीक है, यानी कि हमारे जो क्वेश्चन में लाभ दिया है 60,000 का, वो लाभ सही नहीं है। तो हमें पहले अपना सही लाभ कैलकुलेट करना होगा, उसके बाद हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हैं। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देख लेते हैं कि हमारा सही लाभ क्या आएगा। यहाँ हो जाएगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया है नेट प्रॉफिट कितना दिया है, 60,000 का। ठीक है, अब बोला है कि जो अ का जीवन बीमा प्रीमियम है 750 का, उसका जो हमने लिखा है वो लाभ हानि खाते में विविध व्यय के नाम से करते हैं। तो विविध व्यय आपने जब दिखाया होगा तो आपका लाभ ये क्या होगा, कम हो गया होगा। तो अब हमें क्या करना है, उसे हम लोग ऐड करेंगे ताकि हमारा लाभ बढ़ जाए उतने से, क्योंकि अ का जीवन बीमा प्रीमियम तो हमें लाभ हानि खाते में दिखाना नहीं था। तो यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे और लिखेंगे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम कितना, तो ये था 750 रुपये। दूसरा क्या है, बोला है कि जो बी की वृंदावन की गार्डन वाली यात्रा थी, उसका 3,000 रुपये फर्म ने भुगतान किया और उसे यात्रा व्यय के नाम से दिखाया।
तो यात्रा व्यय लाभ हानि खाते के डेबिट में जाता है, जिससे कि हमारा लाभ क्या हुआ होगा, कम हो गया होगा। और ये जो बी की यात्रा थी वो उसकी पर्सनल यात्रा थी, तो उसे हम लोग लाभ हानि खाते में क्यों दिखाएंगे, तो इससे में हमारा क्या होगा, लाभ कम हुआ होगा, तो उसे भी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना था, तो 3000 रुपये। टोटल हमारा हो गया 3750 रुपये की हमारा ऐड हो जाएगा, तो हो जाएगा 63,750 रुपये। अब देखिए जो ब में दिया है कि मशीनरी की मरम्मत के लिए 10,000 रुपये संयंत्र एवं मशीनरी खाते में डेबिट है। यानी कि हमें मशीनरी की मरम्मत कर दिखाना था पीएल अकाउंट में, लेकिन हमने क्या किया, मरम्मत में न दिखा करके हमने उसे मशीनरी के बैलेंस शीट में दिखा दिया। ठीक है, तो यानी कि हमें अभी रिपेयर दिखाना है। जब हम लोग को क्या करना होगा, उसको लेस करना होगा, क्योंकि जब हमने दिखाया नहीं है अभी तक रिपेयरिंग, तो हमारा प्रॉफिट यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, तो अब हमें क्या करना होगा, कम करना पड़ेगा। तो माइनस रिपेयर ऑफ मशीनरी कितने का, तो हो जाएगा आपका 20,000, सॉरी 10,000 की मशीनरी है। ठीक है, ये 10,000 की मशीनरी हो गई। अब क्योंकि इस 10,000 पे डेप्रिसिएशन भी लगा है 20% का, तो उस डेप्रिसिएशन को भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दिखाना होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, तो कितना डेप्रिसिएशन होगा, 1,000 का 20% निकालेंगे, सॉरी 10,000 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। तो इस 2,000 को हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, दिखा देंगे। अब माइनस और माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो टोटल कितना हो गया, 10 और 2 आपको हो जाएगा, सॉरी ये रिपेयर है, 10 में से 2,000 और माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पे 8,000। अब इसे हम लोग माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 55,750 रुपये। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट है। यानी कि जो हमने 3 गलतियाँ की थी, क्या, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को हमने फालतू में लाभ हानि खाते में दिखा दिया था, जिससे हमारा लाभ कम हो गया था। तो अब हम क्या किए हैं कि उसको हम लोग प्लस कर दिए ताकि हमारा लाभ बढ़ जाए। दूसरा कि रिपेयर ऑफ मशीनरी हमने नहीं दिखाई थी, तो उसे हम लोग दिखा देंगे, और उस पर डेप्रिसिएशन भी हमने नहीं दिखाया था, तो उसे भी हम लोग दिखा देंगे, और इन दोनों को दिखाएंगे तो इससे हमारा लाभ क्या होगा, कम होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे इसे माइनस कर देंगे। तो अब हमारा नेट प्रॉफिट जो एक्चुअल है वो है 55,750। अब हम लोग अपने पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बना सकते हैं। तो यहाँ हम लोग का प्रॉफिट हो जाएगा बाई पीएल अकाउंट। कितना प्रॉफिट अभी हम लोग निकालेंगे, 55,750 रुपये। ठीक है, अब बोला है कि हमें पूंजी और आहरण दोनों पे ब्याज देना है। पूंजी पे 10% की दर से ब्याज देना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक, ए, बी और सी उनकी पूंजी पे 10% का ब्याज आराम से निकल जाएगा। हम आपको पहले सारे में करवा चुके हैं, इसलिए अब हम आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके नहीं दिखाएंगे। तो 75,000 का 10% 7,500, 40,000 का 10% 4,000 और 30,000 का 10% 3,000, ये उनका पूंजी पर ब्याज हो गया। टोटल ब्याज उनका कितना होगा, 14,500। अब बोला है आहरण पर ब्याज हमें 8% देना है। अब देखिए आहरण में थोड़ा कैलकुलेशन करना है, चलिए देख लेते हैं उसे भी। तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि हमें नीचे क्वेश्चन में संकेत में दिया हुआ है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि जो आहरण है वो हर माह की पहली तारीख को किया गया है। ठीक है, और हम आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक अलग से सेपरेट वीडियो बना करके बता चुके हैं कि अगर पहली तारीख को प्रति माह आहरण किया जाता है तो उसमें कौन सा फॉर्मूला लगता है, तो वही फॉर्मूला लेकर के हमें यहाँ पे चलना है। तो देखिए जैसे सबसे पहले अगर हम ए का कैलकुलेशन करें, तो ए ने जो आहरण किया वो उसका टोटल आहरण कितना है, 15,000। 15,000 का हमें 8% ब्याज देना है। अब क्योंकि बोला है कि हम मान के चल रहे हैं कि ये जो आहरण है वो हर महीने की पहली तारीख को किया गया है, तो यहाँ पर 6.5/12 हो जाएगा। हम आपको ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में बता चुके हैं कि ये फॉर्मूले में आता है 6.5/12, ये हम लोग लगाएंगे। अब जो आहरण पर ब्याज आएगा वो हमारा एकदम एक्यूरेट ब्याज है। ये हो गया ए का। बात करें बी की, तो बी को भी वही सेम कंडीशन, 10,000 का 8% इंटू 6.5/12, सबका मान के चले कि पहली तारीख को हुआ, तो इस हिसाब से कितना होगा, 433 रुपये। लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है जो स वाला हमारा समायोजन है कि बी की वृंदावन गार्डन की जो मनोरंजन यात्रा है उसका व्यय कितना था, 3,000, जो कि फर्म ने भुगतान किया, और ये जो थी ये बी की पर्सनल खर्चा थी, यानी कि उसका पर्सनल अपना खर्चा था जिसका भुगतान किसने किया, फर्म ने। एक तरीके से क्या हो गया कि बी ने 3,000 रुपये का आहरण किया, एक तरीके से ये कब माना जा सकता है, इसलिए उस 3,000 पे भी हमें यहाँ पर ब्याज देना होगा। तो यहाँ पे प्लस कर देंगे, उस 3,000 का क्या करेंगे, 8% हम लोग देंगे। अब कितने महीने के लिए देंगे, तो देखिए बोला है 30 सितंबर 2015 को फर्म ने भुगतान किया, तो 30 सितंबर को भुगतान किया, और ब्याज कब दे रहे हैं, 31 मार्च को। तो 30 सितंबर से 31 मार्च कितना हुआ, सितंबर छोड़ दीजिए, तो हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि 6 महीने। तो हम लोग यहाँ पे 6 महीने का ब्याज निकालेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 रुपये, यानी कि टोटल हो गया आपका 433 प्लस 120 इक्वल टू 553 रुपये। ठीक है, ये हो गया। सी का देखेंगे तो सी का सिंपल सा है, 10,000 का 8% और 6.5/12 लगा देंगे, तो इनका भी आपका हो जाएगा 433 रुपये। ठीक है, तो आप लोग को आई होप कि समझ में आएगा। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो हम लोग अब दिखा देते हैं पीएल एप्रोप्रिएशन में। तो यहाँ पे हो जाएगा बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए, बी और सी। तो ए का कितना आया था, 650 रुपये, बी का 553 और सी का 433। टोटल कितना हो गया, तो हो गया 1,636 रुपये। अब इसके अलावा हमें क्वेश्चन में और कुछ नहीं दिखाना है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालेंगे। तो इधर का हम लोग टोटल करेंगे,
टोटल करने पे हम लोग को यहाँ पे आएगा 57,386 रुपये। अब इसमें से 14,500 माइनस करेंगे तो प्रॉफिट हम लोग का आएगा 42,886 रुपये का, जिसे पार्टनर्स बांट लेंगे। तो क्योंकि हमें बोला चालू खाता बनाने के लिए, तो पार्टनर्स करेंट अकाउंट हो जाएगा। ठीक, ए का, बी का, सी का रेशियो इन लोग का दिया है 2:1:1, तो उस रेशियो में जब ये लोग बांटेंगे इसे, तो हम लोग का प्रॉफिट आ जाएगा 21,443 और बी का हो जाएगा 10,722 और सी का हो जाएगा 10,721। ठीक है, ये पॉइंट में कुछ आएगा तो एक का हमने बढ़ा दिया और एक का उतना ही रखा है, तो ये टोटल हमारा कितना हो गया 42,886। तो ये हमारा हो गया पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब इसके बाद हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो चाहिए हो गया पार्टनर्स करेंट अकाउंट। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो इन लोग का बैलेंस दिया है तो बाई बैलेंस BD करके दिखाएंगे। अब देखिए जो बैलेंस दिया है वो ए का 10,000 है, बी का 5,000 है, लेकिन सी का जो बैलेंस है वो क्वेश्चन में दिया है कि वो डेबिट है, यानी कि डेबिट साइड का बैलेंस है। तो टू बैलेंस BD हम लोग को यहाँ पे दोनों साइड दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सी का दिखाएंगे। सी का कितना है 5,000 रुपये। ठीक, ये अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था तो बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा। कितना था तो 7,500, 4,000 और 3,000। उसके बाद जो इन लोग का पीएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट था तो भाई पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कितना प्रॉफिट 21,443, 10,722 और 10,721। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा, इन्होंने जो आहरण किए थे वो दिखा देंगे। तो टू ड्राइंग्स कितना, ए का 15,000, बी का 10 और सी का भी 10,000। उसके बाद जो जीवन बीमा प्रीमियम का था ए का, वो उसकी वजह से क्या है, ए का पैसा जो है वो कम होगा, तो इसलिए उसे डेबिट साइड में दिखाएंगे। टू लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, ठीक है, कितना था 750। और जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस था बी का, उसे भी हम लोग यहाँ पे डेबिट में दिखाएंगे क्योंकि उससे बी का पैसा कम हो रहा है। तो टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना 1,000 का, सॉरी 3,000 का। ठीक, ये दिखा देंगे। अब इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था तो वो दिखाएंगे। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना था, तो इनका जो आपके ए हैं उनका था 650, बी का 553 और सी का 433, ये था। तो ये सारी मदें हम लोगों ने दिखा ली। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं जाएगा, तो हमने दोनों साइड का बैलेंस ऐड कर लेते हैं। इस साइड का ज़्यादा है पूरे में, तो यहाँ पे हम लोग टोटल कर लेंगे पूरा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा, यहाँ का आएगा 38,943, बी का आएगा 19,722 और सी का 13,721। इसे हम लोग यहाँ पे भी दिखा लेंगे। 38,943, 19,722, 13,721। अब देखिए जो बैलेंस CD है वो जब माइनस करेंगे बैलेंस CD, तो ए का जो बैलेंस बच रहा है वो बच रहा है 22,443 का, बी का जो है वो बच रहा है 6,169 का, लेकिन सी का जो है वो इस साइड का बैलेंस ज़्यादा 13,721, उसमें से हम इसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे सी का बैलेंस बच रहा है 1,772 का, सॉरी 1,712 का। तो इस साइड भी हम लोग बाई बैलेंस CD करके दिखाएंगे। ठीक है, सी का हमारा डेबिट साइड ज़्यादा था, यानी कि उसके खर्चे ज़्यादा थे, उसे पैसा कम मिल रहा था। बाकी ए और बी का जैसे अभी तक आप लोग करते हैं वैसे ही सेम कंडीशन है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 था, जो कि यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको पार्टनरशिप फर्स्ट का जो चैप्टर है इसमें थ्योरी से लेकर के इसके पूरे न्यूमेरिकल तक में अब कोई कन्फ्यूजन नहीं हुआ। हमने आपको हर एक चीज़ एक एक स्टेप वाइज समझाई है और हर एक क्वेश्चन एक के बाद एक करके लगवाया है। अब आपको इसमें कोई कन्फ्यूजन होना नहीं चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछिएगा, हम उसे सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे नए साझेदार का प्रवेश। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अब तक की जितनी भी वीडियो से पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और ऐसे ही बाकी की वीडियोज़ के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल ओम लर्निंग क्लासेस पे। थैंक यू।